हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव जो क्लास 8 से अभी जस्ट 9th को गया हूं प्रमोटेड। तो यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम का एक 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। द एब्सोल्यूट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन दिया है और हमको इसका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, मतलब एक्स टू द पावर 0 निकालना है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहली बात, जब भी हमको ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है हम पहले जनरल टर्म उसका निकाल देते हैं। तो अभी पहले इसका जनरल टर्म लिखता है, ये एक्सपेंशन का। हैंडराइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत दीजिए। तो n का वैल्यू इधर 9 है, 9CR इंटू 3x² बाई 2 होल टू द पावर n माइनस आर होता है, तो 9 माइनस आर लिख लेंगे इंटू -1/3x होल टू द पावर r, मतलब सॉरी r यहाँ पे r। ये क्या लिखा वैभव आपने? TR+1 क्या है? जनरल टर्म। जनरल टर्म, ओके। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है। 9CR इंटू 3x 3 टू द पावर, आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। 3 टू द पावर n माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू n माइनस आर करने से 18 माइनस 2r हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर, ये ऊपर चले जाएगा तो फिर इसका नेगेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट, तो -9 प्लस r हो जाएगा इंटू -1 होल टू द पावर r इंटू 3 टू द पावर माइनस r इंटू एक्स टू द पावर माइनस r। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 9CR इंटू 3 टू द पावर n माइनस r होगा। दोनों एक्सपोनेंट्स पावर को ऐड कर लिया और इधर 2 टू द पावर -9 प्लस r है इंटू -1 होल टू द पावर r। आवाज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हो आप? इंटू एक्स टू द पावर, सॉरी ये क्या कर रहे हो अभी, थोड़ा समझा सकते हो? सिंप्लीफाई इंटू एक्स टू द पावर 18 माइनस 2r माइनस r। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा दिख नहीं रहा है बोर्ड, थोड़ा दिखाओ थोड़ा। और फिर इसको 9CR थोड़ा इस तरफ देख के बोलो थोड़ा। इंटू 3 टू द पावर 9 माइनस इंटू 3 टू द पावर 9 माइनस 2r इंटू 2 टू द पावर -9 प्लस r इंटू -1 होल टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर 18 माइनस 3r। तो अभी ये जो है पूरा ये पूरा थोड़ा इस तरफ देख के बता सकते हो कैमरा की तरफ। ये जो हो गया पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, हमको क्या बोलता है, मतलब ये क्या सिंप्लीफाई किया आपने? जनरल टर्म को। ओके। तो ये जो है अभी हमारा क्या बोलते हैं इसको, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो फिर हमको 18 माइनस 3r को 0 पुट करना पड़ेगा, कंडीशन है। तो फिर अभी हम पुटिंग 18 माइनस 3r को 0 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, तो हमको एक्स चाहिए ही नहीं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो 18 माइनस 3r को हमको 0 पुट करना पड़ेगा। ओके। तो एक सेकेंड, सो पुटिंग 18 माइनस 3r इक्वल्स टू 0, 3r इक्वल्स टू 18, r इक्वल्स टू 6। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। r इक्वल्स टू 6 आ गया। अभी यही r इक्वल्स टू 6 इसमें सब्सटीट्यूट करना है। तो फिर ये हो जाएगा 9C6 इंटू 3 टू द पावर 9 माइनस 2 इंटू 6 12। उसमें सब्सटीट्यूट करने से क्या मिलेगा हमें? हमको कोफिशिएंट मिल जाएगा एक्स टू द पावर 0 का। 9 माइनस 2 इंटू 6 12 इंटू 2 टू द पावर -9 प्लस 6 इंटू -1 होल टू द पावर 6 इंटू, और x का तो वैल्यू हमको लिखना नहीं है तो छोड़ दीजिएगा।
अभी थोड़ा सा एक सेकंड। अभी हम 9C6 को लिख सकते हैं 9C3, क्योंकि NCR इक्वल्स टू N-R फॉर्मूला है। तो 9C3, क्या लिखा आपने? 9C6 को 9CC3 कैसे लिख दिया? क्योंकि बता सकते हो क्या लिखा है? क्योंकि क्या फॉर्मूला लिखा? है, क्योंकि NCR इक्वल्स टू N-R। ओके, तो 3 इंटू -3 होगा, इंटू 2 टू द पावर -3 इंटू -1 होल टू द पावर 6, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको 1 लिख सकता है। और एक सेकेंड, अभी 9C3 का वैल्यू निकालने के लिए 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टाइम्स 2 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ये क्या निकाला आपने साइड में? कैलकुलेशन क्या किया? 9C3 का वैल्यू निकाले, 9C3 का वैल्यू तो 3 टू द पावर कैसे निकाला? 9C3 का वैल्यू 9C3 का वैल्यू हम 9 इंटू 8 इंटू 7, क्योंकि 3 है डिनोमिनेटर इधर, तो फिर इसको 3 टाइम्स तक हमको एक्सपेंड करना है, इधर 3 इंटू 2 इंटू 1, तो Okay. आंसर 84 है। तो 3 टू द पावर -3 को हम 1/3 क्यूब मतलब 1/27 लिख सकते हैं, इंटू 1/2 क्यूब को 8 लिख सकते हैं। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा जोर से बोलेंगे? 4 2 ज़र, 4 21 ज़र, 3 9 ज़र, 3 7 ज़र, और इसका आंसर आ जाएगा 7/18। तो आपने 7/18 जो है वो क्या है? वो है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर हमें पूछेगा कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो T7 होगा, क्योंकि कैसे? क्योंकि r का वैल्यू जो है 6 आया, तो 6 + 1 इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो T7 आ जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच वैभव। ओके, थैंक यू सो मच। बच्चों, देखा आपने वैभव कितना इजी तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्लास 8 से प्रमोट होकर क्लास 9th में गया है अभी। वो क्लास 8th में जेई फाउंडेशन की जो तैयारी कर रही है। ओके, सो ये 11th क्लास का सिलेबस एंड जेई मेन का सिलेबस है। तो इस तरह का क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है अभी। तो आपका क्या राय है बताइएगा ज़रूर। मैं उसका फादर हूँ, भगवत प्रसाद भट्टो। मैं एक मैथ फैकल्टी हूँ और मेरा बेटा जो है उसको गाइड कर रहा हूँ जेई मेन के लिए। अभी से अगर तैयारी करेगा तो क्लास 11th में, क्लास 12th के बाद जब जेई मेन अपेयर करेगा तभी वो अच्छा करने का एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर क्लास 8 क्लास 9 से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो।